नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल आर फाइन। कैसे हैं आपके घर में? आप सेफ है ना? देखिए आज का हिंदी क्लास, जो पिछले क्लास में लास्ट क्लास में हमने एक पोएम लिया था और उसका अर्थ, शब्दार्थ, लिखित, आंसर द क्वेश्चन सब हमने लिखा और मेक द सेंटेंस ऑपोजिट पर्यायवाची शब्द। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पेज नंबर 12। देखिए शब्दों के भेद, शब्दों के भेद, शब्दों के भेद। सबके पास टेक्स्ट बुक है ना? तो आप देखो टेक्स्ट बुक में हिंदी भाषा में कई तरह के शब्द हैं। कुछ शब्द संस्कृत से जो के तोम लिए गए हैं, कुछ शब्द शब्दों के बदले हुए रूप में हैं, कुछ देश में ही विकसित हुए हैं और कुछ विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए हैं। इस प्रकार स्रोत के दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। जो शब्दों के भेद है, शब्द वर्ड, हिंदी भाषा में कई तरह के शब्द हैं, मेनी टाइप्स ऑफ हिंदी वर्ड्स। कुछ शब्द संस्कृत से जो के टू ली गई, सम वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम संस्कृत। कुछ संस्कृत शब्द के बदले हुए रूप है, बदलना मीन्स चेंज। सम संस्कृत वर्ड्स हैव ए चेंज्ड फ्रॉम। कुछ देश में ही विकसित हुई है, सम वर्ड डेवलप्ड इन सम कंट्री, और कुछ विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए। Some foreign language come in our language. इस प्रकार स्रोत मीन्स सोर्स के दृष्टि से, दृष्टि के शब्दों के 4 भेद हैं। सोर्स के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, 4 भेद। पहला तस्मम, दूसरा सेकंड तद्भव, तीसरा देश, चौथा विदेशी, विदेशी। तस्मम, फर्स्ट वन तस्मम, संस्कृत से जो के तोम लिए गई, सम वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम संस्कृत। तद्भव, संस्कृत के बदले हुए रूप, लगभग समान। सम संस्कृत वर्ड्स हैव ए चेंज फ्रॉम, कहां से आए? चेंजड फ्रॉम, डेवलप इन सम कंट्री। देशी, देश में विकसित हुई है, हैव ए डेवलपमेंट इन द कंट्री इटसेल्फ। विदेशी भाषा, फॉरेन लैंग्वेज, अंग्रेजी, फुदगली, अरबी आदि से आए। सम फॉरेन लैंग्वेज से आए हुए हैं, सम क्या? कुछ शब्द। देखिए इसमें एक प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन, कविता से चुनकर तस्मम और तद्भव शब्द लिखिए। चूसिंग फ्रॉम द पोएम एंड राइट द वर्ड्स। तद्भव तस्मम वर्ड्स, तस्मम पोएम में कौन सा तस्मम वर्ड्स आ रहा है? स्नेह और अमर्द। स्नेह, अमर्द, नेक्स्ट विष। और तद्भव वर्ड कौन से? तद्भव, सूरज, होठ, घर। तस्मम वर्ड इस पोएम स्नेह, अमर्द, विश्व, तद्भव, सूरज और होठ और घर आ रहे हैं। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक के बैक साइड टू पेज नंबर 12 उस जगह पे फिल करना है। तो देखिए नेक्स्ट,
पाओ तलो की घास, रीडिंग फॉर प्लेजर, तो आपको रीड करना है, वन टाइम आप रीड करने का और इसके ओनली रीडिंग प्लेजर। ओके, तो आज हम आपको दूसरा लेसन, जो सेकेंड लेसन है, वो आज आपको पढ़ाने जा रही है। कहानी है। कहानी क्या है? एक स्टोरी है, एक लड़के की एक स्टोरी है। एक बहुत छोटा सा एक लड़का, उसके बारे में इस चैप्टर में, इस लेसन में कहा गया है। देखिए उस चैप्टर का नाम है, क्या है? विच लेसन? बुद्धि का सौदागर। बुद्धि का सौदागर, बुद्धि विजडम, सौदागर मर्चेंट, बुद्धि का सौदागर मर्चेंट ऑफ विजडम। लेसन 2, लेसन 2, बुद्धि का सौदागर। Once time I read, everyone look the text book. एक समय की बात है, गुजरात के छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। एक समय की बात है, एक समय की बात, वंस अपॉन ए टाइम, गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। गुजरात के एक छोटे, छोटे मीन्स स्मॉल, छोटे स्मॉल, अर्थ स्मॉल, गांव विलेज, निर्धन पुअर, निर्धन पुअर, आजीविका, आजीविका लिवलीहुड, साधन सोर्स, साधन क्या अर्थ था? सोर्स। बुद्धिमान, बुद्धिमान, क्लेवर। देखो, एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। ए पुअर बॉय लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज इन गुजरात। उसके माता पिता नहीं थे। ही डिड नॉट हैव पेरेंट्स। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। He had no means of livelihood in the village. परंतु वह बहुत बुद्धिमान था, बट ही वॉज ए वेरी इंटेलिजेंस। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। He learned many things from his father. Understood? एक बार और देखिए, एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। ए पुअर बॉय लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज इन गुजरात। उसके माता पिता नहीं थे। ही डिड नॉट हैव ए पेरेंट्स। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। ही हैड नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड इन द विलेज। परंतु वह बहुत बुद्धिमान था, बट ही वॉज ए वेरी इंटेलिजेंस। अपने पिता से उसने काम के कई बातें सीखी थी। He learned many things from his father. देखिए, छोटा, छोटा स्मॉल, छोटा स्मॉल, गांव अर्थ विलेज, निर्धन
पोवर आजीविका, लिवलीहुड साधन, सोर्स बुद्धिमान, क्लावर। छोटा का ऑपोजिट क्या है? छोटा। ऑपोजिट विलोम शब्द बड़ा। गांव का ऑपोजिट क्या है? गांव विलेज। ऑपोजिट शहर। बुद्धिमान का अर्थ क्या है? क्लेवर। ओके। साधन, सोर्स, आजीविका, लिवलीहुड। नेक्स्ट पैराग्राफ। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर यहाँ बुद्धि बिकती है। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। एक दिन मीन्स वन डे। ए वंडरफुल थॉट्स कम टू माइंड। अद्भुत मीन्स स्ट्रेंज, അല്ലെങ്കിൽ वंडरफुल कौन सा? एक विचार आया। चार मीन्स थॉट आया। उसने शहर जाने की ठान ली। He decided to go to where? To go to the city. शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली। He gone to city and rented a shop for cheap price. और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया था। And hang a board outside the shop, जिस पर लिखा था, what write there? कहा उस पर क्या लिखा था? Wisdom is sold here. Wisdom is sold here. Once more देखिए। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। अद्भुत मीन्स स्ट्रेंज। अद्भुत। अद्भुत क्या है अर्थ? स्ट्रेंज। शहर जाने की ठान ली। ठानना मीन्स ठान, डिसाइडेड। ठान, डिसाइडेड। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। वन डे वंडरफुल थॉट कम टू माइंड। उसने शहर जाने की ठान ली। He decided to go to the city. शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली। सस्ती, सस्ती का क्या है अर्थ? चीप प्राइस। किराया रेंटेड। उसने क्या किया? सस्ती दुकान। सस्ती। सस्ती का अर्थ क्या है? चीप प्राइस। किराया, किराए। रेंटेड। दुकान, शॉप। सस्ती, चीप प्राइस, किराए, रेंटेड, दुकान, शॉप। देखिए, एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। वन डे वंडरफुल थॉट कम टू माइंड। उसने शहर जाने की ठान ली। He decided to go to the city. शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली। He gone to city and rented a shop for cheap price. और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया था। And hang a board outside the shop, जिस पर लिखा था, They write what? बुद्धि का सौदागर यहाँ बुद्धि बिकती है। Wisdom is sold here. ऐसा उस बोर्ड में, जो दुकान के बाहर बोर्ड पर लिखा था, यहाँ पर बुद्धि बिकती है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करें। ओके, देखिए अगला पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ। लड़के की दुकान के आसपास फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजों की कई दुकानें थी। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते। भाई, ये दुकान तो बड़े गजब की है।
अब तो अक्ल भी बिकाऊ हो गई। तो अगले पैराग्राफ में कहा गया कि लड़के की दुकान के आसपास, जो लड़के ने शहर गया और उसने क्या किया, एक घर किराए पर ले लिया और बोर्ड अपने दुकान के एक हैंग ए बोर्ड एंड आउटसाइड द शॉप एंड देयर राइट क्या लिखा था, रिटर्न विजडम इज सॉलिड हियर। वहां लिखा था कि यहाँ पर क्या बेच रहे हैं, बुद्धि बिकाऊ में। तो लड़के की दुकान के आसपास फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजें की कई दुकानें थी। तो थिंग्स विच आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, जेवर मीन्स ज्वेलरी, मेवे, मेवे का अर्थ क्या, नट्स, मेवे, नट्स, और रोजमर्रा की चीजों की कई दुकानें थी। तो things which are used in everyday lives like fruits, vegetables, jewelry and nuts, all these shops are nearby this boy's shop। सारे दुकानदार, दुकान में शॉपकीपर, जो आसपास में बहुत सारे दुकान थे वहां पर के लोग उस लड़के की खिल्ली उड़ाते थे। खिल्ली उठाना, खिल्ली मीन्स मौकड़, खिल्ली मौकड़, खिल्ली मौकड़। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते। ऑल द अदर मर्चेंट्स आर मॉकड एट। दुकान तो बड़े गजब की है, सी इट इज स्ट्रेंज शॉप। अब तो अकल भी बिकाऊ हो गई। नाउ विजडम हैज बीन सॉल्व। लड़का उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहक को आवाज लगाता रहता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खारी, सस्ती और उपयोगी, एकदम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक ये बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। तो एक दिन क्या हुआ, लड़के जो दुकान थे, जो आसपास के जो मर्चेंट थे, उन्होंने क्या किया, उनकी हंसी उड़ाने लगे। इस बॉय की, जो लड़के की हंसी उड़ाने लगे। ऑल द अदर्स मर्चेंट आर मॉकड एट। क्या कहा उन्हें, व्हाट से, सी इट इज स्ट्रेंज शॉप, नाउ इट्स विजडम हैज बीन सॉल्व्ड करके हंसी उठाने लगे। तो लड़का ने क्या किया, उनकी बातों की कोई परवाह नहीं की। परवाह मीन्स केयर, परवाह केयर, परवाह केयर। लड़का उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। द बॉय डिड नॉट केयर अबाउट हिज वर्ड। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता रहता था। ही हैज स्पोकन टू कस्टमर्स, ग्राहक, कस्टमर। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता रहता। ही हैज स्पोकन टू कस्टमर्स, कमिंग एंड गोइंग, आओ आओ, कम कम, बुद्धि ले जाओ, गेट विजडम, एकदम खारी, परफेक्ट एंड रियल, सस्ती एंड उपयोगी, चीप एंड यूजफुल, वन प्राइस, एकदम एकदम, वन प्राइस, सही दाम, राइट प्राइस, आओ साहब ले जाओ, कम सर गेट इट। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। बट फॉर ए लॉन्ग टाइम नो कस्टमर कम टू द स्टोर ऑफ विजडम। एक दिन उसने दुकान बंद करने का निश्चय कर लिया। तब एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान की ओर से गुजरा। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है। एक दिन उसने दुकान बंद करने का निश्चय कर लिया। ही डिसाइडेड व्हाट, वन डे ही डिसाइडेड टू क्लोज द शॉप। तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान की ओर से गुजरा। तभी
उस टाइम पर a rich, sad, foolish boy passing by the shop. उसे समझ नहीं आया कि ये कैसी दुकान है. He did not understand what a shop it is. He did not understand what a shop it is. किसको? जो कौन? सेठ के लड़का, जो foolish boy था. कोई फल या सब्जी होगी. मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते रहते हैं. क्यों ना थोड़ी बुद्धि खरीद लूं. ये सोचकर उसने सौदागर लड़के से कहा, एक शेर बुद्धि के कितने पैसे लोगे? तो उस बच्चे ने, उस लड़के ने, फूलिश जो सेठ का बेटा है, फूलिश बॉय पासिंग बाय द शॉप वन डे, he did not understand what shop it is. कोई फल या सब्जी होगी. He thought it was a fruit या vegetables. मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते. My father always calls me dumb and stupid. निर्बुद्धि का अर्थ क्या है? foolish. निर्बुद्धि, निर्बुद्धि का अर्थ foolish. निर्बुद्धि. निर्बुद्धि बिना बुद्धि का, foolish. तो जो सेठ का जो लड़का है उसने सोचा, मेरा पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते हैं. माई फादर ऑलवेज कॉल्स मी डम एंड स्टूपिड. क्यों ना थोड़ी बुद्धि खरीद लो. वाई नॉट बाय सम विजडम. ये सोचकर उसने सौदागर लड़के से कहा, उसने सोचा, वाई नॉट बाय सम विजडम by thinking. He said to the merchant boy, एक शेर बुद्धि के कितने पैसे लेंगे? How much money? लड़के ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तोलकर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूं. मेरे पास तरह तरह के बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है. आपको कैसी बुद्धि चाहिए? जो सेठ का लड़का है उसने उस मर्चेंट से बोला, मुझे थोड़ा बुद्धि चाहिए. हाउ मच मनी? कितना, इसका पैसा कितना है? लड़के ने उत्तर दिया, ही द बॉय रिप्लाइड, मैं बुद्धि तोल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूं. आई गिव ओनली शॉर्ट ऑफ विजडम, नॉट बाय मेजरिंग इट. मेरे पास तरह तरह के बुद्धि है. आई हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस. सबका दाम अलग अलग है. दाम मीन्स प्राइस. दाम, प्राइस. ऑल प्राइसेस आर डिफरेंट. आपको कैसी बुद्धि चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस डू यू वांट? बॉय रिप्लाइड. तो सेठ के लड़के ने कहा, तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आई दे दो. सेठ का लड़का लापरवाही से बोला, तो ठीक है, ऑल राइट देन, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो. गिव मी द क्वांटिटी ऑफ विजडम फॉर 1 रुपीज. सेठ का लड़का लापरवाही से बोला. लापरवाही का अर्थ क्या है? लापरवाही मीनिंग लापरवाही. लापरवाही, केयरलेसनेस. सेठ का लड़का लापरवाही से बोला. द सेठ बॉयज सेड विथ केयरलेसनेस. सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी. उस पर्ची पर लिखा था, सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली. कागज पेपर, कागज पेपर.
पर्चे स्लिप। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। द मर्चेंट बॉय टुक आउट ए स्लिप ऑफ पेपर, गिव टू सेठ सन। उस पर्ची पर लिखा था, ऑन दैट स्लिप। जब दो लोग झगड़ रहे तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। झगड़ा, फाइट। फाइट नहीं तो क्या कहते हैं, क्यूरल। When two people quarrel, standing there wise to see them. सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं 1 पैसे में अकल खरीद कर लाया। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, सेठ सन हैप्पीली अराइव्ड द होम, गिव टू हिज फादर ए स्लिप ऑफ पेपर। देखिए, लो पिताजी, मैं 1 पैसे में अकल खरीद कर ला गया हूं। आई ब्रॉड विजडम फॉर 1 रुपीज, ही सेड। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमाकर बोले, मूर्ख, 1 पैसे में यह क्या लाया है? ये बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा 1 पैसा डुबो दिया। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमाकर बोली। तमतमाकर बोलना, तमतमाना, तमतमाना का अर्थ है गुस्सा होना, विथ एंगर। तमतमाकर, विथ एंगर। देखिए, सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमाकर बोले, बाय रीडिंग दिस ही सेड विथ एंगर, मूर्ख, 1 पैसे में क्या लाया हो? यू स्टूपिड, व्हाट डिड यू बाय? ये बात तो सभी जानते हैं, तुमने ये मेरा 1 पैसा डुबो दिया। तो बोलने लगे, एवरीबडी फॉर 1, एवरीबडी बड़ी, नो, नाउ दिस मैटर एवरीबडी, तुमने मेरा 1 पैसा डुबो दिया है। यू आर लॉस्ट माई 1 रुपीज। द सेठ सेड, यू आर लॉस्ट माई 1 रुपीज। यू नो दिस मैटर एवरीबडी, ये बात तो सबको मालूम है, तुमने मेरा 1 पैसा डुबो दिया है। यू आर लॉस्ट माई मनी 1 रुपीज कहकर क्या किया, सेठ ने अपने लड़के को शाउट किया विथ एंगर। ये कहानी कैसी है बच्चों? अच्छा है? ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके शेष भाग में आपको पढ़कर सुनाऊंगी और आप घर जाकर ये कहानी, ये चैप्टर जो है, हाँ यहाँ तक लिया है, रीड 2 times read and that the meaning। तो बुद्धि का सौदागर, बुद्धि विजडम मर्चेंट। एक गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे और वो आजीविका कोई साधन नहीं था, तो उसके, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत बुद्धिमान था वो। उसने अपने पिता से बहुत ही काम की कई बातें सीखी थी। उसके दिमाग में एक दिन एक अद्भुत विचार आया, क्या, शहर जाने की ठानी और वहां जाकर उसने एक रेंट पर एक दुकान, एक शॉप खरीदा और वहां पर बिजनेस करने लगा। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अच्छी तरह 2 times दिस चैप्टर रीड। एनी डाउट्स प्लीज कॉन्टैक्ट मी। आज का लेसन यहाँ पर समाप्त हुआ है। हम अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।